मेरी पार्टी को कोई न्योता नहीं है और मैं नहीं समझता किस आधार पर निर्णय लिया गया। अगर आप टाइमलाइन चेक करें तमाम पॉलिटिकल पार्टी का, तो हम सबसे पहले दल थे जिसने गलवान वाली घटना के बाद ऑल पार्टी मीट की मांग की थी। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग को तय किया, वो भी खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद 5 सांसद हैं हमारे, बिहार की हम सबसे बड़ी पार्टी है। अगर पॉलिटिकल मैप भी बनाया जाएगा ना, तो हमारे प्रेजेंस से छोटे प्रेजेंस वालों को आपने बुलाया है, लेकिन और वो भी एक वर्चुअल मीटिंग थी, फिजिकल स्पेस में नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि न जाने कौन से क्राइटेरिया पे प्रधानमंत्री जी या उनके सलाहकार लोगों ने ये तय किया है। देश की जब बात होती है ना, तो ये रीजनल और नेशनल की बाइनरी नहीं चलती है। मैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को गिना दूंगा जिनका संकीर्ण सोच है, लेकिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी संकीर्णता के दायरे से कई दफ़ा बाहर आई हैं, जिसमें से एक हमारे दल का उदाहरण है। मेरे लिए ये चिंता का विषय है कि इस प्रकार से अगर डेमोक्रेसी फंक्शन करेगी तो ये उचित नहीं है, संदेश भी उचित नहीं है। हमारे बिहार के कई जवान मारे गए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखने थे, बहुत सारी सलाहें थी, कई चीज़ें तो मैं पब्लिक डोमेन में यूं ही हमने कहा है। मेरा मानना है कि ये उचित संदेश नहीं गया है और फिर भी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक सामूहिक चिंतन के माध्यम से देश को संदेश दीजिए। देश थोड़ा परेशान हाल है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं जो उचित नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि विदेश मंत्रालय और ये सुकून देने वाली खबर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो अखबारों में मीडिया में आ रही हैं कि कल कुछ सोल्जर्स रिलीज़ किए गए, यानी कि वो कैप्टिविटी में थे। अगर ये कैप्टिविटी में थे तो 3 दिन पहले हमें नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, विदेश मंत्रालय को और रक्षा मंत्रालय को साफ करना होगा। कह रहे हैं कि उस जगह पे आर्म्स कैरी नहीं करना था। जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि तनाव बहुत ज़्यादा था, रक्षा मंत्री जी ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर जी ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी है चाइना की, और उन्होंने भी स्वीकार किया कि एक्सेसिव डिप्लॉयमेंट थी। तब आपने कोई कॉशन दिया अपने सोल्जर्स को निहत्था भेजने से पहले? कुछ तो कॉशन होना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये सारे अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब चाहिए, क्योंकि मार्टरडम हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, लेकिन उन सवालों से मुंह फेर लेते हैं जो सवाल वो शहीद छोड़ के गए। मैं कह ये इस तरह की सारी खबरें बहुत सुकूनदायक है, क्योंकि चिंता, पूरा देश चिंतित था। हमने वो विजुअल्स देखे उन हथियारों को जिनका इस्तेमाल उन्होंने किया, डरावनी है। और ना जाने हमने डिप्लोमेसी के नाम पर क्या हासिल किया, किस तरह से बातचीत चल रही थी। ये सारे सवाल हैं। मैं समझता हूँ उस पर एक बार देश को एकजुट होकर के सोचना होगा और तय करना होगा कि आगे की राह चाइना के बरक्स किस प्रकार बनाई जाए, कैसी गढ़ी जाए, उसकी बनावट क्या हो, उसकी बुनावट क्या हो। देखिए, पूरी बात नहीं आई है, पूरी बात मैं बता रहा हूँ। एक पैक्ट का हवाला दिया गया, ट्रीटी का, पैक्ट का, जिसके हिसाब से उस प्रोसेस में आर्म्स नहीं कैरी करना होता है जब आप फेस ऑफ से डीएस्केलेशन के प्रोसेस में होते हैं। लेकिन आप तो जानते थे कि तनावपूर्ण है। रक्षा मंत्री जी ने चिंता जाहिर की थी देश को, फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर जी ने चिंता जाहिर की थी देश के समक्ष। मेरा सवाल वही है कि जब आपको पता था कि स्थिति विस्फोटक है, तनावपूर्ण है, एक्सेसिव डिप्लॉयमेंट है, तब आपने हमारे जवान और कर्नल को कॉशन के लिए क्या कहा? कॉशन, सवाल है कॉशन, या सिर्फ भेज दिया गया बिना किसी चिंता के? किसने ये निर्णय लिया? ये सवाल बहुत माकूल है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम शहादत पे पुष्पांजलि दे करके निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शहादत सवाल छोड़ के जाती है, भारत माता को उसका जवाब चाहिए ना। देखिए, मैं सीधे तौर पर देखता हूं कि बेसिकली अगर मैं टाइमलाइन देखूं चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन का, चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का, जिस तरह की तल्ख ज़ुबान बोली जा रही है, प्रोवोकेटिव ज़ुबान बोली जा रही है, और उल्टा ये कहा जा रहा है कि हमने प्रोवोक किया। हमने कभी प्रोवोक नहीं किया। हम तो युद्ध में भी जब गए तो दूसरों के प्रोवोक करने पर, बुद्ध के देश शांति चाहते हैं, लेकिन स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। जब वहाँ के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं तो हमारी ओर से किस तरह की ब्रीफिंग हो रही है, बस उसकी थोड़ी कंटेंट एनालिसिस हम आप कर लें, समझ में आ जाए।